हाँ बच्चों, तो आज हम अध्याय 2 में हम पढ़ रहे थे अम्ल क्षारक एवं लवण। आज आपको उसका दूसरा वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अम्ल क्षारक एवं लवण में मतलब अध्याय 2 में हमने पहले अम्ल एवं क्षारक धातुओं जब अभिक्रिया करती हैं तो कैसे व्यवहार दर्शाती हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है कि जो धातु कार्बोनेट होते हैं या फिर धातु कार्बोनेट या जो अपना होता है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं ये पढ़ेंगे आज हम। धातु कार्बोनेट की बात करें तो जैसे कैल्शियम धातु है, सोडियम भी धातु है, कार्बोनेट मतलब होता है CO3। तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें Ca आपका कैल्शियम ये एक धातु है और CO3 आपका कार्बोनेट है। और दूसरा बात करें तो सोडियम Na2CO3 ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, ये भी आपका धातु है। धातु कार्बोनेट है ये, क्योंकि जो Na है सोडियम है और ये धातु है, CO3 आपका कार्बोनेट है। तो ये आपका धातु कार्बोनेट हो गया। और या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु Na सोडियम एक धातु है, हाइड्रोजन H कार्बोनेट मतलब CO3, ये हो गया आपका NaHCO3। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसे। ये अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है इसके बारे में पढ़ना था, तो एक एक स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे धातु कार्बोनेट की क्रिया, मिटा देते हैं। सबसे पहले अपना पहला स्टेप है जो आपका धातु कार्बोनेट है। धातु कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसे। सोडियम ये क्या है, धातु है, तो धातु कार्बोनेट भी कह सकते हैं। जब ये अम्ल से क्रिया करेगा, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले लें HCl। जी अब ये अम्ल से क्रिया करेगा तो यहाँ पर अब इसे हल करते हैं। Na सोडियम देख सकते हैं आप, 2 हैं यहाँ पर, 2 एकम 2, 2Na, 2 सोडियम है यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ये सोडियम है क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, H+ में Cl- में टूटता है, तो Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो HCl है मतलब इसमें Cl एक ही है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो Cl 2 हो जाएंगे। तो ये सोडियम और ये क्लोरीन निकल चुका है, अब ये इतना बचा है, इतना बस। तो ये
हाइड्रोजन आपके 2 हैं H2, और ये इसमें से जो आपका CO3 है ये कार्बोनेट, इसके एक ऑक्सीजन से CO3 है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, किसी एक ऑक्सीजन से ये H2 क्रिया करता है तो बन जाता है आपका H2O प्लस, यहाँ पर से एक O निकल गया, अब ये आपका बचा CO2। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब धातु कार्बोनेट क्रिया करते हैं अम्ल से तो सोडियम क्लोराइड मतलब लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचती है। नेक्स्ट ये आपका हो गया। अब हम करेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल की क्रिया। ये यहाँ मिटा दो, सेकंड स्टेप है आपका ये वाला है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड धातु NaH धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसे, लिख देते हैं यहाँ पर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जब ये अम्ल से क्रिया करेगा तो देखते हैं ये Na+ में टूटता है और H+ में Cl- में ये NaCl से क्रिया करेगा, बन जाएगा आपका NaCl। फिर आपका क्या बचा, यहाँ पर एक H है और एक H है, हो गया आपका H2, और यहाँ से एक O से संपर्क में आता, अभी बताया था मैंने। CO3 के पास 3 ऑक्सीजन हैं, 3 में से एक ले जाएगा H2O, तो बचेंगे आपके पास 2। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 बचे हैं तो क्या बचेगा CO2। तो ये बचा आपका लवण मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड, ये बचा आपका जल, ये बचा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अभिक्रियाओं में आपने देखा, पहला जो आपने स्टेप लिया है वो धातु कार्बोनेट पर लिया है, दूसरा जो हमने किया है वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट पर है। दोनों में हम देख रहे हैं कि चाहे वो धातु कार्बोनेट हो या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब वो आप अम्ल से क्रिया करते हैं, कोई भी अम्ल हो, तो लवण देते हैं, जल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। चाहे फिर वो धातु कार्बोनेट हो या फिर आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये आपका तो मतलब यहाँ पर हमने सीखा कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करते हैं तो दोनों ही लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं या निर्माण करते हैं। अगला आपका टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है आपका अम्ल क्षार। कैसे अभिक्रिया करते हैं अम्ल और क्षार, तो कोई भी अम्ल ले लेंगे, HCl ये अम्ल है आपका,
ध्यान रखना अम्ल और क्षार की क्रिया करानी है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका क्षार है। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो H प्लस में Cl माइनस में यानी प्लस में ClOH माइनस में, तो ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका NaCl प्लस OH ये और एक H, सो H एक H और एक H, दो H मतलब H2 और ये वाला O बन गया H2O, मतलब क्या बना, लवण और जल। और इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। अगर आप इसे लिखें क्या पढ़ेंगे, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, यह निर्माण करते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और क्षार जल बनता है, तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तीसरा टॉपिक है अपना कैसे करते हैं अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अम्लों के कुछ सूत्र याद होने चाहिए, वो उससे होते हैं। हमारे यहाँ पर हम धात्विक ऑक्साइड की बात करें, धात्विक का मतलब होता है धातु, धात्विक का मतलब होता है धातु, ऑक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। तो जैसे धातु है कॉपर, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब धात्विक ऑक्साइड मतलब कह सकते हैं आप कि कॉपर ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। धात्विक मतलब धातु, कोई भी धातु हो सकती है, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया जो बनता है वो आपका होता है धात्विक ऑक्साइड। और अम्ल तो बहुत सारे होते हैं, तो आइए हम इसे करके देखते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड कोई भी ले लो, CuO कॉपर ऑक्साइड हमने लिया है यहाँ पर, ये कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर धातु है आपकी, तो धातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। अम्ल के साथ क्रिया मतलब HCl से क्रिया करेंगे, इसकी HCl से क्रिया करेंगे, HCl के क्रिया करेंगे तो CuCl ये होगा। और यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है कॉपर के पास, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो 2 क्लोरीन के अणुओं से क्रिया करेगा, परमाणु से क्रिया करेगा, तो ये बन जाएगा CuCl मतलब कॉपर क्लोराइड बनेगा। ये दो से क्रिया करेगा तो यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ये कॉपर निकल गया और ये Cl भी निकल गया। अब बचा आपका H2H और O, 2H का मतलब होता है H2 और आपका बचा O,
H2O। ये बन गया आपका, जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया कर रहा है तो ये जो आपका बन रहा है ये है लवण और ये है आपका जल। ये धात्विक ऑक्साइड है, तो मैं अपन पहले से भी पढ़ चुके हैं इसमें। दूसरा जो पॉइंट था आपका अम्ल और क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो देख सकते हैं हमने पढ़ा था कि लवण और जल बनता है। ये वाला दूसरा पॉइंट था जो हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो अगर हम इस अभिक्रिया की तुलना मतलब अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की क्रिया से तुलना करें इस वाले से, तो आप देखेंगे कि इसमें अम्ल तो है लेकिन ये जो क्षार है, क्षार की जगह पर इसमें कॉपर ऑक्साइड का उपयोग किया गया है। लेकिन अगर इसके उत्पाद की बात करें तो जो धात्विक ऑक्साइड वाला रिएक्शन है उसमें भी लवण और अम्ल जल बन रहा है, और ये अम्ल और क्षार भी आपस में क्रिया करते हैं तो भी लवण और जल बन रहा है। मतलब ये दोनों अभिक्रियाएं एक समान है, बस अंतर इतना है कि इसमें क्षार की जगह पर इसमें क्षार का उपयोग हो रहा है और इसमें कॉपर ऑक्साइड मतलब धात्विक ऑक्साइड का उपयोग हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि ये क्षार की तरह अभिक्रिया दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें अम्ल तो है लेकिन क्षार नहीं है, और बन क्या सेम बन रहा दोनों में, लवण और जल, लवण और जल दोनों समान अभिक्रिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्षार की तरह व्यवहार करता है। इसलिए जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, जो कॉपर ऑक्साइड है वो धात्विक ऑक्साइड है, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षार जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। अब अगले वीडियो में इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।